वेलकम बैक। अब हम देखेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक है और लास्ट ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग अब ये चीज और बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एक्सक्रीशन तो समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज हमारे बॉडी में जो यूजफुल नहीं है वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर जाता है, मतलब हमारे लिए वो वेस्ट का काम करता है, मतलब अब वो यूजफुल नहीं रहा हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर जो हम लोग सांस ले रहे हैं उससे वेस्ट निकलता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर वही होगा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि हमारे बॉडी में जब ह्यूमन वाले में आएंगे तब उसमें बताएंगे और पढ़ा हुआ भी है, बस एक लाइन याद रखना जो अभी बता रहे हैं फिर वहां पे बताएंगे कि हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किडनी। ठीक है, और लंग्स भी, किडनी के साथ लंग्स भी हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं जैसा डेफिनेशन बोल रहा है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना, तो किडनी तो निकाल ही रहा है। ठीक है, साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, लंग्स जो है, लंग्स क्या कर रहा है, बॉडी हमारा प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर जा रहा है, तो लंग्स भी हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन में, याद रखना। तो एक्सक्रीशन का ये था डेफिनेशन। पहला चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में चलते हैं। तो एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में दो तरीके से। ठीक है, रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, दोनों प्रोसेस के दौरान एक्सक्रीशन होता है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि जो प्लांट का बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो गया या फिर अब यूजफुल नहीं रहा, वो एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे, स्टार्टिंग जब चैप्टर हुआ था उसी समय पढ़ाए थे कि रिस्पिरेशन में क्या प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज का, और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक में ऑक्सीजन हो रहा है, एक में CO2 हो रहा है, बट CO2 वापस एब्जॉर्ब हो जा रहा है प्लांट के बॉडी में। जैसे मान लो रिस्पिरेशन में अगर, ठीक है ना, होता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर उतना अमाउंट ले लेता है प्लांट। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट देखो क्या है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर CO2, वाटर वेपर एंड O2। क्या क्या चीज प्लांट प्रोड्यूस करता है जो उसके लिए अब वेस्ट की तरह काम करेगा, तो CO2 है, फिर वाटर वेपर, ठीक है, और O2। जैसा कि जानते हो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस, तो किस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स हेल्प करता है गैसियस वेस्ट को रिमूव करने में। ठीक है, गैसियस वेस्ट को रिमूव करने में लेंटिसेल्स और स्टोमेटा, लेंटिसेल्स स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर, स्टोमेटा है, स्टोमेटा हर प्लांट में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लीव्स का, उसमें बताए भी थे एबैक्सियल और एडैक्सियल सरफेस होता है, दोनों पे स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये लीफ है तो ये हो जाएगा उसका एबैक्सियल सरफेस और नीचे वाला हो जाएगा एडैक्सियल। एबैक्सियल में ज्यादा स्टोमेटा होता है और एडैक्सियल में कम होता है। ठीक है, तो गैसियस रिमूवल में स्टोमेटा और लेंटिसेल्स काम करते हैं। अब जो क्या है कि प्लांट में बहुत सारा चीज जो है और भी वेस्ट होता है दूसरे फॉर्म में। क्या क्या है ये देखते हैं। देखो, सब वेस्ट स्टोर्स इन लीव्स में होता है, प्लांट का बार्क होता है उसमें, और फ्रूट्स वगैरह। अब फ्रूट्स में एक टर्म दिया गया है कि फ्रूट्स में सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में अगर स्टोर्ड होगा उसे हम लोग रैपिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैपिड्स बोलेंगे। इस टर्म को याद रखना। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बेस क्या है, प्लांट से पूछता है ये आएगा क्या कि प्लांट्स जो है कौन कौन सा प्रोसेस के दौरान करता है वेस्ट का एक्सक्रीशन। तो ये फर्स्ट जब स्टार्ट किए थे उसी समय ही हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं और इसी का फिर से ये रिवीजन के तौर पे इसमें दिया हुआ है, बताया कि एक्सक्रीशन का टर्म है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। ठीक है, तो एनिमल एक्सक्रीशन कैसे करें। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स तो बेसिकली इस चैप्टर में थोड़ा
इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ना ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले दिया अमीबा के बारे में। अमीबा वाले में हम लोग देखे थे किस तरीके से वो खाना को अपने बॉडी के अंदर लेता है और इजेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि CO2, ठीक है। अब क्या है उसमें कि बॉडी में अगर एक्सेसिव वाटर, ठीक है ना, अब हमारे बॉडी में वाटर होता है बट वो यूरिया के फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उस वाटर के साथ बहुत सारा वेस्ट मिला रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उसमें वाटर भी तो होता है। अब क्या है कि इसमें अमोनिया, एक्सेसिव वाटर जो होगा उसके बॉडी में प्रेजेंट, या CO2, ये तीनों चीज का रिमूवल एक्सक्रीशन के तौर पे होगा अमीबा में। कैसे कैसे होता है ये देखते हैं कि CO2 जो होगा अमीबा में वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। रप्चर हो रहा था उस दिन, देखा होगा जब हम बता रहे थे कैसे फूड इंजेक्शन करता है, कैसे बाहर निकालता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कोई फिक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, सारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में होता है। उस दिन हम बताए थे, पढ़ा रहे थे, तो ये चीज वहां पे है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे अमोनिया वेस्ट होगा या फिर मान लो एक्सेसिव वाटर होगा, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू रिमूव होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट उसमें रखना है। अब आगे हम चलते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हो, स्किन से वो सांस लेता, सांस लेने का मतलब क्या है, गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैस जो होगा बॉडी में टॉक्सिक हो गया होगा वो रिमूव होगा, तो वो अर्थवॉर्म के थ्रू, अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू। और उसका जो ऑर्गन सिस्टम का बात करते हैं, जब क्लास 9 में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है और उसमें हर ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड अगर है तो वो, ठीक है, स्यूडो है कि नहीं, मतलब स्यूडोपोडिया है उसमें या फिर रियल फिट है, क्या क्या चीज था उसमें, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना था चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9 में, ठीक है। उसमें दिया हुआ है नेफ्रीडिया के बारे में, फ्लेम सेल, गैनेट सेल, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो वैसे नेफ्रीडिया दिया हुआ है। अब आते हैं क्या, अगला टॉपिक है ह्यूमंस का, ठीक है। बट उसके पहले 3 टॉपिक है वो देखते हैं, एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। ये टर्म है जब हायर क्लास में जाओगे 11-12 में तो उसमें फिर से पढ़ना रहेगा ये सब चीज, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक और देख लो क्या चीज है। एमिनोटेलिक, अमोनिया होगा वेस्ट प्रोडक्ट, एमिनोटेलिक अमोनिया नाम से पता चल रहा है। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक यूरिया। तो देखो एमिनोटेलिक किसको बोलेगा, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो उसका, तो अमीबा अभी देख चुके हैं अमीबा के बारे में, और फिश, ठीक है, अमीबा और फिश। यूरिकोटेलिक क्या है, यूरिक एसिड बर्ड्स में जाएगा, यूरियोटेलिक यूरिया ह्यूमंस में जाएगा। अब एक चीज देखो, एक्सक्रीशन क्या चीज है ना, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना ज्यादा वाटर लेता है एक्सक्रीशन करने में वो इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है ये सब में से, यूरिक एसिड और यूरिया में से सबसे ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है, ये यूरिक एसिड जो है इनसॉल्युबल और ये लेस टॉक्सिक। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा, अमोनिया टॉक्सिक होता है सबसे ज्यादा, ये 3 में। यूरिया कम टॉक्सिक होता है और ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेलकम बैक। आज पढ़े, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ाए थे प्लांट और एनिमल में इंट्रोडक्शन के तौर पे था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होगा, कैसे कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आए। अब पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली तुम लोग सब जानते हो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, ठीक है, और हमारा बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो किडनी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर है और कुछ पॉइंट लिखा हो, आगे चल के और बताना है और लिखवाएंगे भी उसके बारे में। सबसे पहले जो फिगर है सिंपल, ये बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। कि देखो इस फिगर से तुम काफी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अगर किडनी के बारे में लिखने आता है तो काफी चीजें लिख सकते हो कि कितना किडनी होता है, यूरेटर्स कितना होता है, या फिर कहां से कहां तक जाता है प्रोसेस के फॉर्म में।
सबसे बढ़िया होता है किसी भी चीज को लिखना है तो प्रोसेस के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो किडनी है, ये यूरेटर्स है, ब्लैडर, यूरेथ्रा, और यहाँ पे मसल्स बना हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है, मस्कुलर जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके वो फ्लो को मेजरमेंट करता है कि कितना फ्लो करना है, कितना ओपन रहना है, क्लोज रहना है, क्योंकि यूरिन निकलता है वहां पर हम बताए थे इस पिक्चर के बारे में। तो बहुत ज्यादा मस्कुलर फॉर्म में होता है जो रेगुलेशन करता है, यानी रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है, कंट्रोल करता है बेसिकली बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट और है, यहाँ पे ये चीज बना हुआ है, वेसस ट्यूब है, ठीक है, और ये किडनी में जाकर के अटैच है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आगे अगला जो फिगर बताएंगे वो क्रॉस सेक्शन और किडनी का, ठीक है। फिर उसके अंदर नेफ्रॉन्स के बारे में बताया जाएगा और वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 देखा है, ये जो है ब्लैक कलर में है, बुक में देखना ये पूरा ब्लैक कलर में है, ठीक है, और ये लाइट कलर में होगा। जो ब्लैक कलर का नाम है वो है रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब है क्या, ठीक है, इसका मतलब ही होता है किडनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किडनी ही होता है रीनल का मतलब। आगे जब हम फेलियर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो ऑपरेशंस वगैरह होता है उसमें आएगा रीनल का ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। तो 2 चीज दिया हुआ है, एक रीनल आर्टरी दिया हुआ है, एक रीनल वेन दिया, ठीक है, उसी को क्या किया है, किडनी आर्टरी या फिर किडनी वेन। अब यहाँ पे आगे लिखवाएंगे कि इसका फंक्शन क्या है, इस चीज का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिकली ध्यान से सुनना है, ठीक है, कि अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं यूरिन और किडनी रिलेटेड है, ठीक है। यूरिन क्या होता है और किडनी कैसे यूरिन बनाए, मतलब कि बनाने का सेंस क्या है कि कैसे वो छानने का काम करेगा। बेसिकली ये क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। क्या करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो क्या करता है, ये जो रीनल आर्टरी है हम बताएं कि ये ब्लैक कलर का होगा, तो रीनल आर्टरी क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड यानी डर्टी ब्लड होगा उसको ये लेकर के आता है किडनी में, ठीक है, और यहाँ पर लाकर के वो छानने का काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी वजह से, बोमेंस कैप्सूल। उसमें हम बताएंगे एफरेंट आर्टरियल और इफरेंट आर्टरियल, ठीक है, कौन सा एंट्री करता है और कौन सा एग्जिट। जैसे कि एफरेंट आर्टरियल होगा वो ब्लड लेके आएगा उसमें, और इफरेंट लेके जाएगा ई से एग्जिट, वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी है, इसके अंदर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, और यूरेटर जो है, ठीक है, ये यूरेटर जो है इस ट्यूब के थ्रू यूरिन को, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डर्टी ब्लड है, ब्लड पता है ब्लड में बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस भी होता है, वाटर भी होता है, वो सारा इसमें से छन करके ब्लैडर एक पाउच होता है जिसमें स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोरेज होता है, यहाँ पे ट्यूब दिया हुआ है। अब होता क्या है इस ब्लैडर में कि स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए, 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। जब जैसे ये फिल हो जाता है तो इस मस्कुलर पे ये प्रेशर जनरेट करता है और वो हम लोग को मैसेज भेजता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है, अब विलिंग होगा हम लोग का कि इसको इजेक्ट करें, मतलब कि बाहर निकालें, ठीक है। तो फिर हम लोग जाते हैं टॉयलेट वगैरह, तो वहां पर हमारा यूरिन एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, फिर से खाली होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम बताएंगे कितना एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन करता है, कितना लीटर ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, और ये हर वक्त काम करते रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता रहेगा, उससे इंप्योरिटीज बाहर निकलता रहेगा। बट ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, एक लिमिटेशन होता है, बताया जाता है कि 5 to 6 लीटर 7 लीटर, जैसे मान लो कि तुम लोगों को कितना पीना चाहिए, बेसिकली 2.5 लीटर 2 लीटर 2 to 3 बोला जाता है। और बहुत सारे लोग ज्यादा काम करते हैं जिनका स्वेटिंग ज्यादा होता है, तो 4 लीटर 5 लीटर जितना भी पी लेते हैं। तो ज्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम होता है और कम पानी पीने से प्रॉब्लम होता है। हम लोग को एक एक्सपेक्ट रखना चाहिए बिटवीन के, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें हो गया। अब इसे क्रॉस सेक्शन में पढ़ेंगे कि क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब उससे पहले हम कुछ और पॉइंट भी जान लेंगे इसके बारे में कि देखो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज होगी। 2 किडनी है तो 2 किडनी हो गए, 1 और 2, ठीक है। 2 यूरेटर्स है तो 2 यूरेटर भी हो गए। एक ब्लैडर है, ब्लैडर एक ही है, 2 मत करना, ठीक है। एक ब्लैडर, फिर एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, जिससे एक ट्यूब होता है जिसके थ्रू ये ब्लैडर से कनेक्टेड होता है और उसके थ्रू यूरिन बाहर आता है,
ठीक है। अब पता है किडनी का लोकेशन कहाँ, किडनी होता कहाँ है। तो जब हायर क्लास में जाओगे तो किडनी के बारे में ऑब्वियस है कि जितना भी हम लोग ऑर्गन सिस्टम में पढ़े हैं फिर से पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम, और जो बायो सिलेक्ट करोगे तो उसमें पढ़ना होगा हर ऑर्गन सिस्टम का एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो बीन शेप्ड होता है, ये पहले से पढ़ के आ रहे हो, बीन शेप्ड होता है। बीन मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं राजमा वगैरह ये सब, तो उसको हम लोग किडनी बीन्स भी बोलते हैं। तो ये होगा बीन शेप्ड है, कहाँ है लोकेटेड, तो वेस्ट के ऊपर है, ठीक है, कमर के ऊपर होता है, पर पीछे साइड में होता है, ना कि आगे की ओर। आगे की ओर लिवर वगैरह है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो हमारे पीछे की ओर होता है किडनी, ठीक है, उसको ध्यान रखना। किडनी का फंक्शन है, किडनी करता क्या है, तो किडनी क्या करता है कि जो भी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस बना है, यानी कि ब्लड में मिल गया है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके वो रिमूव करेगा। जैसे क्या क्या है कि जैसे सब्सटेंस देखते हैं, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स, एक्सेसिव वाटर, ठीक है, वेस्ट सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर जो ब्लड में होगा उसको वापस से बाहर, ठीक है, भेजेगा, क्योंकि अब यूजफुल नहीं रहा हमारे बॉडी के लिए। कौन सा, उसका नाम दिया गया यूरिन। तो यहाँ पे इसमें एक यूरिया और यूरिन में क्या डिफरेंस है, यूरिया है नाइट्रोजनस बेस और यूरिन है ये सब का पूरा क्या है, उसमें इकट्ठा सब चीज को बोलते हैं यूरिन। यूरिन मतलब बॉडी में जो लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट तैयार हुआ है उसको बोलेंगे यूरिन, जो लिक्विड के फॉर्म में है। और यूरिया क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये दोनों से बना है, यूरिन में बहुत सारा चीज वेस्ट होगा और यूरिया तो है ये कलर नाइट्रोजनस बेस्ड, तो एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट वगैरह सारा निकलता है, उसको बोलते हैं यूरिन। इसका कलर क्या है, येलोइश कलर, पेल येलो बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉ कलर, जो पुआल होता है पैडी वाला बचता है उसमें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं इसका किडनी के बारे में थोड़ा सा फंक्शन, जो ये चीज बताए हैं क्या करेगा। तो इसमें से ब्लड फिल्टर करके यूरेटर के थ्रू यहाँ पर भेजेगा यूरिन को, वो प्रोसेस यहाँ पर अभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बताएंगे इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे।